नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवरदमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो अज्जायाळं नमो लोहे सव्यसाहूढम् कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक् जिनका धाम ऐसे गुरु विराग को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक खजर्षि आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक खजर्षि वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। वो चेतन आत्मा हो आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की ये श्रावकों के लिए जो उन्होंने उपकार किया है कि जिससे कि श्रावक का आचरण सम्यक आचरण हो सके, श्रावक का श्रद्धान ज्ञान और आचरण तीनों सम्यक हो सके, इसीलिए उन्होंने रत्नकंड श्रावकाचार्य की ये रचना की और उपवास करने आदि के भी तरीके बतलाए। उन्होंने आचार्य महाराज ने कहा कि जो उपवास किए जाते हैं वो 4 प्रकार के आहार को त्याग करके किए जाते हैं। एक अन्य जगह भी एक श्लोक आता है, उपवास मात्र उपवास करने में यहाँ समझना कसाय विषयाहार क्या दिया है, कसाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासा विज्ञेया शेषं लंघनम विदुः। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे मात्र भोजन का त्याग नहीं, क्या है माने 4 प्रकार का अगर आहार का त्याग कर दिया तो लंघन है वो। वहाँ 3 बातें रखी गई। जिस दिन जीव उपवास करता है उसकी विधि को बता रहे हैं कि कसाय और विषय और आहार 3 चीज़ों का त्याग। क्या है ऐसा क्यों? क्योंकि ये अष्टमी और चतुर्दशी की अभी बात बताई। पर्वों में कम से कम पर्वों में व्यक्ति उपवास करेगा, उपवास के बाद तीनों चीज़ों का त्याग करेगा तो धीरे धीरे आगे चारित्र्य धारण करेगा। क्योंकि जिसकी
कसाय मंद नहीं होती, उसकी चारित्र्य लेना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, मोक्ष मार्ग कसाय रहित अवस्था है, कसाय सहित अवस्था नहीं है, कसाय रहित अवस्था है। जब तक जीव कसाय को नहीं छोड़ेगा तो कम से कम अभ्यास रूप में ये मुनि बनने की शिक्षा व्रत क्या है, मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, उनको शिक्षा व्रत कहते हैं। तो या आरिका बनने की शिक्षा दे रहे हैं तो ये शिक्षा व्रत है, आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं आपको। तो ये ध्यान रखना, अगर हमने उपवास किए हैं तो सम्यक उपवास किसे कहा गया है, तो सम्यक उपवास जब 3 बातों का त्याग होगा तब सम्यक उपवास होगा। यदि माना कि आपने मात्र क्या है आहार का त्याग कर दिया तो यहाँ पर कह रहे हैं शेषम लंघनम विदु, उसको लंघन कहेंगे मात्र। कई लोग गुस्से में भोजन नहीं करते, कई लोग अपनी मांग पूरी करवाने के लिए लंघन करते, भूख हड़ताल अनशन, किस पे बैठे हैं, अनशन। ठीक है ना, वास्तविकता में उसको लंघन कहा गया है, और उसको अनशन तप वाला तप नहीं कहा गया है। तप करना है, आत्मा को तपाना है, शरीर के साथ आत्मा को तपाना है। मूल उद्देश्य तो आत्मा को ही तपाना है। और आत्मा काय से बंधी हुई है, क्रस काय से हो रही है, दुखी किससे हो रही है, ये विषय और कसाय से। इसीलिए मुनियों के लिए भी पहले रख दिया, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। आपको भी ये मुनि बनने की शिक्षा दे रहा है। कौन? उपवास। उपवास को अभी तक अपन ने सोच लिया था 4 प्रकार का आहार का त्याग, सो उपवास पर उस दिन ध्यान रखना मौन रह के अपना उपवास करना चाहिए, और जिससे कि विषय कसाय ना बढ़े। क्या है ये? है कसाय विषयाहार त्यागो, कसाय विषय और आहार का त्याग करना। यत्र सा विधीयते, ये उपवास की विधि है। अभी तक तो अपन ने 4 प्रकार के आहार को ही देखा है, पर जो श्लोक यहाँ पर क्या है क्षेपक रूप में दिया गया था, उसको हमने आज कहा कि ये अगर रह गया तो लोग मात्र 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही उपवास समझेंगे। पर वास्तविकता में अपन और अंदर तक जाएं कि हमें अगर वास्तविकता में मुनि बनना है, मोक्ष मार्गी बनना है, तो कसाय का त्याग करना पड़ेगा। साधना करो, जितनी भी साधना करोगे, कसाय का त्याग है, विषयों का त्याग है, तो आहार का त्याग है, तब तुम्हारा उपवास उपवास कहलाएगा, अन्यथा लंघन। क्या कहलाएगा? लंघन। ठीक है ना। इसीलिए उपवास का मूल उद्देश्य विषय, कसाय और आहार का त्याग करना है। क्या है? जिसमें मात्र आहार का त्याग किया जाता हो, विषय कसाय स्पर्श इंद्रिय माने का त्याग नहीं किया जाता है, उसे लंघन कहा गया है। इसी उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए आचार्य ने उपवास के दिन ना करने योग्य कार्य को कहा। उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना थी? 5 पापों का त्याग। देखो इससे मिल रहा ना, 5 पापों का त्याग, और कोई भी आरंभ की क्रिया, कोई भी आरंभ की क्रिया और गंध पुष्प आदि ये लगाना। आगे बताया है स्नान करना। क्या है? स्नान करना। कौन सा? उपटन आदि के द्वारा, साबुन आदि के द्वारा, और अंजन करना, अंजन लगाना, ये उपवास के दिन नहीं करना चाहिए। क्या है? इसलिए स्नान का निषेध नहीं है। कई लोगों ने कई चीज़ों को बहुत आगे तक बता दी, विपरीतता के लिए ले गए कि जिस दिन हमें भी ऐसे लोग मिले थे, अच्छे साधक थे, बोले महाराज जी आज अष्टमी है इसीलिए आज आहार नहीं देंगे। क्यों? बोले स्नान ही नहीं किया है।
ये कौन सी विधि हो गई? हाँ, स्नान तो करना चाहिए था। बोले देखो महाराज, मैंने समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है। हमने कहा आपने समंतबद्ध स्वामी के उस श्लोक को सही नहीं समझा। और ठीक है, उन्होंने आरंभवादी क्रियाएं ठीक है अपने और मुनि के लिए। आरंभ त्याग प्रथमा में भी ध्यान रखना, आरंभ त्याग प्रथमा में भी आप इस विषय को बहुत डिटेल से और अच्छे से इसी में आएगा, समझाएंगे। आरंभ त्याग प्रथमा के लिए पाप आरंभ वाली क्रियाओं को रोकने के लिए कहा गया था। जिसमें बहु आरंभ होता हो ऐसे व्यापार को ना करें। पर अपने लिए भोजन बनाएगा और मुनि को भी उसी में से कराएगा। व्रती है, शिक्षा व्रत है। क्या है? यहाँ तक कि क्षुल्लक अवस्था में भी वो मुनिगण को क्षुल्लक जी अपने जो लाया गया द्रव्य है उसमें से भी आहार दे सकते हैं, देते हैं। हम लोगों ने आखिरी दिन तो दिए ही था। कई बार मैंने विशुद्ध सागर जी बोले, एक दिन ऐसा हो गया, भोले बाबा थे और आचार्य थे, बिहार हुआ, देने वाले कुछ जानते नहीं थे। आचार्य का स्वास्थ्य बहुत खराब था, उतने बिहार हो गया, गर्मी थी। बोले हम क्षुल्लक जी थे। बोले अपने पीछे कमंडल वहीं रखा चौके में, और हम तो शोधने खड़े हो गए। और क्या बोलते, शोधा। और कई जगह जब गर्मी चढ़ रही थी तो हमने नेपकिन आदि से पूरे शरीर को पोंछ भी दिया। ठीक है। फिर आचार्य बोले हाँ आज विशुद्ध सागर जी, यानी उस समय शायद यशोधर सागर जी, हाँ आपने बहुत विवेक से काम किया। आज निषेध नहीं था किसमें? क्षुल्लक अवस्था में भी। जब क्षुल्लक जी भी आहार दे सकते हैं तो सोच लेना चाहिए आठवीं प्रथमा वाला कैसे नहीं देगा। क्या है? आठवीं प्रथमा वाला, ठीक है, आरंभ त्याग। ऐसा नहीं कि आहार का त्याग कर दिया, आहार देने का, या उपवास के दिन। हाँ, उपवास के दिन अभी और अच्छी आपको बताएंगे उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए। अभी उपवास के दिन आज बताया था क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आज बताया जा रहा है उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए। जो आज प्रवृत्तियां भिन्न हो गई ना, जो हमने आपके विषय लेके कहा था कि उपवास के दिन जैसे रहता है, लगभग सभी लोगों का अनंत चतुर्दशी के लिए उपवास रहता है, तो लोग फुर्सत रहते तो क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गद्दा डाला बाहर अपने पंचायत लगा के बैठ गए या और चीज़ों में बैठ गए। समझो इस बात को, हमें धर्म ध्यान करना चाहिए था। उस दिन कहा था स्वाध्याय करना चाहिए था उसी विषय को। अच्छा ये लगा ये सारी चीज़ें शास्त्र में भी आचार्य समंतबद्ध द्वारा लिखित मिली हैं। उन्होंने कहा है कि अब उपवास के दिन क्या करें, अब इनका त्याग करके उपवास के दिन क्या करना चाहिए। तो 108 नंबर का श्लोक है। कौन सा नंबर आ गया है? 108। ठीक है। यहाँ पर धर्मामृतम सतृष्णः, धर्मामृतम सतृष्णः, श्रवणाभ्याम पिबतु पाये द्वन्या, ज्ञान ध्यान परो वा, ज्ञान ध्यान परो वा, भवतुपवसंतंद्रालो। हाँ आचार्य भगवान यहाँ पे लिखते हैं उपवास के दिन करने माने उपवास करने वाला व्यक्ति, ये बिल्कुल सहज बात है, पर क्या करें, लोग विषयों से हटे तब क्या है, क्या करें। उपवास के दिन भी क्या है, विषयों से हटाया जा रहा है कि दिन रात हम उन विषयों में पड़े रहते हैं। पर क्या करें, जिन जीव के बात समझ में नहीं आती वो जो है ना
क्या देखो आराम से बैठे हुए फिर भी धर्म ध्यान में नहीं लग पाते हैं। उपवास के दिन उपवास करने वाला व्यक्ति आलस्य रहित होता है। कैसा रहे? सबसे पहले वो आलस्य रहित है और या आलस्य रहित और उत्कंठा होता हुआ क्या करेगा? उत्कंठित होता हुआ धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को अपने कानों से पीवे। पर क्या करे? यहाँ पर लोग चर्चाएं करने बैठे हैं। क्या है? कितने ही सुनते रहे, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा अभी भी। समझना, सुभाष जी सामने देखो, प्रत्यक्ष दिख रहा है। क्या है? लोगों को ये होती है लीनता, इसको कहते हैं विषय लीनता, कि महाराज भी समझाएं, साक्षात भगवान भी बैठे हो तो भी उनको समझ में नहीं आना है। क्या कर सकते हैं? तो अभी समझ में आ गया, निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता। जिसका उपादान खराब है उसके लिए निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी यहाँ इसीलिए तो कह रहे हैं उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। उपवास करने वाला व्यक्ति अतंद्रालु, आलस रहित होना चाहिए। आलस आएगा नहीं तो कुछ नहीं, उपवास किया तो दिन भर पड़े रहो। एक और सतृष्णा, तृष्णा जानते हो? तृष्णा और सा और लगा हुआ है, सतृष्णा यानी उत्कंठा, माने अधिक तृष्णा वाला मान लो। किसको? धर्म रूपी अमृत को अपने कानों से पीने। क्या सुनना चाहिए? जैसे यहाँ 4 जगह की बातें सुन रहे हो, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा कि महाराज क्या बोल रहे हैं या शास्त्र में क्या लगा हुई। लोग यहीं बैठे बैठे, यही पीछे कौन बैठता है? बातें करने वाले। स्कूल में भी कौन बैठता है? कौन बैठता है? बातें करने वाले। और मंदिर में भी पीछे कौन बैठता है? क्या है? क्या है? पीछे क्यों बैठते हैं? कि अपनी बातें भी करते रहेंगे और काम भी चलता रहेगा, कल्याण नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए उत्कंठा होना चाहिए। किसको? धर्म रूपी अमृत को पीने की। वास्तविकता में ये मान के चलना, हम लोग जो है ना समय निकाल के आते हैं। हम लोग भी इस अमृत को पी रहे थे। क्या है सुभाष जी बताओ? आप लोग तो रोज लेने ही जाते हो। बिल्कुल अध्ययन चलता रहता है और गहरा चलता है। अभी कर्मकांड जी का और न्यायदीप का इतना अच्छा आनंद आ रहा था, अध्ययन चल रहा था। ठीक है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि आपके लिए भी कम से कम धर्मोपदेश से कल्याण हो जाए, तो कम से कम अब उत्कंठा से सुनो। अपने संसार के विषय को बंद करो, ये तो आपके पास रखा ही है, जब डिब्बा खोलोगे तब निकल आएगा। पर ये जो है ना, ये क्या बोलते, आपका शास्त्र रूपी अमृत, ये ध्यान रखना बिरले बिरले प्रवचनों में मिल पाता है। नहीं तो हंसी मसी और चुटकुले के प्रवचन बहुत मिल जाएंगे, संसार की बातों के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या है, सिद्धांतिक और आगम के प्रवचन भी अब दुर्लभ हो रहे हैं और लोगों को भी अच्छे लगते हैं। हजारों लोग देखने वाले, सुनने वाले कौन को मिलेंगे? ठीक है ना। आगम के प्रवचन जो है ना, क्योंकि वो हमारी मन के अनुकूल नहीं होते हैं। आगम हमारा मन के अनुकूल नहीं होता है। वास्तविकता में अगर मोक्ष मार्गी है तो अपने मन को आगम के अनुकूल बनाता है। क्या है, अभी ये इसीलिए लिख रहा है। अब उपवास कर लिया, ठीक है, तुम्हारा उपवास हो गया। जगत कह रहा है उपवास, जैन दर्शन कह रहा है लंघन हुआ है। क्या है, माने 4 प्रकार का आहार त्याग कर लिया, खूब लड़ लिया और खूब विषयों में पड़े हैं। क्या हो गया? लंघन हो गया। लंघन करते रहो। तुम कहो जगत कहे उपवास, कहने दो,
पर यहाँ तो 3 चीज़ों का त्याग करना था। क्या है? सबसे पहले कसाय का त्याग, विषय का त्याग और आहार का त्याग। किसका? और फिर क्या करना है? ये संसार की बातें छोड़ना है। इसलिए निश्चय बोला जाए, मंदिर में आके मात्र स्वाध्याय करना है, अभिषेक आदि देखना है या करना है, ये अपनी पूजाएं करना है, जाप देना है, किसी से मोल लेना चाहिए, किसी से हम संसार की बातें नहीं करेंगे। तो लोग तो नियम लेके आते हैं, कई अज्ञानता में जितनी बातें होंगी यही होंगी, बाहर हम बिल्कुल चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। और दूसरा नियम लेते हैं, जिसकी कहीं कसाय नहीं है, खाने में एक, रिश्तेदारी में एक, मंदिर में कसाय बंदी है। विचार करना, रिश्तेदारी सब चल रही है और ठीक है ना, भोजन में उसमें भी सम्मिलित हो जाते हैं, पर मंदिर में कहीं जाति दिखने लगती है, कहीं पंथ दिखने लगता है, कहीं शत्रु दिखने लगता है, कहीं बैरभाव दिखने लगता है, कहीं राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जब जाने व्यापार में भी आप ठीक है, आप फिर अगर शत्रु अगर आपसे सामान लेने आ जाए तो दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? तो सुनना, यहाँ तक वैद्य को भी कहा जाता है, वैद्य को भी कहा जाता है, अगर रोगी तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो तुम उपचार करना, उसको विष नहीं देना। ठीक है ना? जब जितनी क्षमता तुम उपचार में कर सकते हो, तो यहाँ उपचार नहीं सत्यार्थ में करना चाहिए था। यहाँ सत्यार्थ में भगवान के सामने आपने शेर और किसको, गाय को बिठाल दिया है। अरे ये साक्षात बैठे थे, ऐसा प्रभाव रहता है, ऐसा प्रभाव रहता है, या तो वो समूसरण छोड़ देगा, तीव्र मिथ्यात्व का उदय आएगा, या तो वो समूसरण छोड़ देगा, और यदि नहीं तो होनार अच्छी है तो भगवान के चरणों में आकर वो जीव क्या है, अपनी कसाय को छोड़ देगा। इसीलिए क्या है, उस समय माने उपवास के दिन क्या नहीं करना चाहिए? विषय कसाय में और चारों प्रकार के आहार का त्याग, और धर्म ध्यान करना चाहिए। यानी क्या लिखा? ज्ञान ध्यान परोवा। या तो वो क्या करे, एक और लिखा है, यदि ज़्यादा ज्ञानी नहीं है तो कम से कम कोई शास्त्रों को दूसरों के द्वारा सुने। क्या करे? कहीं पाठ सुने, कहीं कोई भक्तांबर आदि है, कहीं कोई स्वाध्याय आदि है, इसको सुने और अथवा दूसरों को सुनावे। जितने उपवास वाले हैं वो बैठे हैं या और भी लोग बैठ रहे हैं, अच्छा है, स्वयं अध्ययन करें और दूसरों को सुनाएं। इससे क्या रहेगा? आपका समय शुभ में जाएगा, आपका उपयोग शुभ में जाएगा। वैसे तो घर छूटता नहीं है, क्या है, तो कम से कम उपवास के दिन ये पाप और राग द्वेष छूट जाएं, कसाय छूट जाएं, क्योंकि बिना कसाय छूटे तुम मोक्ष नहीं जा सकते। संसार नहीं छूटेगा, कसाय नहीं छूटेगी तो संसार नहीं छूटेगा। इसीलिए आप धर्मामृत का पान करते रहो। वास्तविकता ऐसी लगन रहना चाहिए कि जब भी स्वाध्याय सुनने मिले, जब भी अच्छी बातें सुनने मिले, हम असोपयोग से तो बचेंगे। एक और ध्यान रखना, साता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। किससे? साता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा। आप धर्म ध्यान में आराम से बैठे हो, शांति से भी बैठे हो, और आपने यहाँ की राग देश की बातें की, असाता वेदी बांधी। अब देखो कितना कितना अंतर आ गया। क्या है? देखो एक और बात अच्छी बता रहे हैं, सामने वाला पाप कर रहा है, उसका फल किसको मिलेगा? कि देखने वाले को ही मिलता है? बताओ।
बताओ। सामने वाला पाप कर रहा है तो बिना भैया देखने वाले को मिलेगा। मंत्री जी मिलेगा क्या? सामने कोई पाप कर रहा है तो देखने वाले को फल मिलेगा क्या उसका? किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा ना। ठीक है, तो उसको देखकर हम राग द्वेष क्यों करें? वो तो असौम्य है सो है, समझो इस बात को। वो तो असौम्य है सो है, हम अपने स्वभाव को अस्वभाव में क्यों ले जाएं? व्यक्ति स्वयं के कर्मों का कर्ता भी है और स्वयं के कर्मों का भोगता भी है। व्यक्ति पर के कर्मों का न करता है न पर के कर्मों का भोगता है। कर्तृत्व में अपने भाव, सुनना, कर्तृत्व में अपने भाव बिगाड़ लेते हैं। ध्यान रखना, जो भगवान है, जो सर्वज्ञ है, उनको तीन लोक दिखता कि नहीं दिखता? तीन लोग दिख रहा ना? देखते भी हैं और क्या है, जानते भी हैं। पर ध्यान रखना, देखते भी हैं, जानते भी हैं, पर देखने और जानने में जाते नहीं हैं। इसीलिए वितरागी हैं। तुम सोच रहे हो भगवान हमारा उपकार कर रहे हैं, नहीं, भगवान के पास बैठे बैठे तुम्हारा उपकार हो रहा है अपने परिणामों से। अगर आपका उपयोग शुभ में लगा है, आपका उपयोग शुभ में लगा है, यदि निज आत्मा का उपयोग निज आत्मा में लगा है, ठीक है ना, तो शुभ है। यहाँ तक कि निज देह में राग लगा है, क्या है, अन्न आदि में भी भले छोड़ दिया हो, अन्न यानी 4 प्रकार का आहार छोड़ दिया हो, पर उपयोग वही जा रहा, बार बार वही जा रहा है, उपयोग भी जा रहा है, तो ध्यान रखना आपकी वो क्रियाएं जो है, उपवास है, वो भंग हो जाते हैं। जैसे सेठ जी के जीव कर रहे थे सामायिक। क्या कर रहे थे? सामायिक। पर उनका नियम था, जब तक दिया जलता रहेगा तब तक हमारी सामायिक चलेगी। और आनंद के साथ बैठे थे, पर सेठानी को मालूम नहीं था। सेठानी ने सोचा अंधेरा ना हो जाए, ठीक है, वो आए और गिरा जाए। अब उनको आकुलता होने लगी, बैठे बैठे। अब उन्हें नियम लिया था, क्या था, उन्हें नियम नहीं तोड़ा, पर अंदर क्या हो गया, विकल्प उत्पन्न हो गए। फिर उसके बाद संक्लेशता उत्पन्न हो गई। देखो, वो जीव हो सकता है पहले ही त्रियंच गति का बंद कर लिया तो ऐसा निमित्त मिल गया। हाँ, क्या है, उन्होंने त्रियंच गति का बंद किया होगा, तो अंत समय उनको बहुत तीव्र प्यास लगने लगी, और प्यास लगते लगते परिणाम कहाँ चले गए, पानी में। ठीक है, इसीलिए गति भी कहाँ की हुई, त्रियंच में भी पानी की। कहाँ की हो गई? पर साधना का भी फल मिला कि वो महावीर स्वामी का समोसरण जैसे ही वहाँ पर आया, उनको जाति स्मरण हुआ था उस मेढक को, तो मेढक कहाँ पहुँच गया था, समोसरण में, और एक क्षण में जाना तो स्वर्ग ही था, ठीक है ना, पर बीच में थोड़े से परिणाम की उसमें मेढक बन गए, थोड़ी सी कहानी बन गई ये वाली। तो इसीलिए परिणामों को संभालना है। जैसे त्याग करने वाला एक तपस्वी है, बहुत अच्छा किया, 4 प्रकार के आपने आहार का त्याग कर लिया है, ठीक है, पर उसके साथ में थोड़ा सा कसाय का त्याग कर ले तो क्या आनंद था। क्या है, इस 14 का नाम तो बदनाम नहीं होता। क्या है, नहीं तो लोग किलकिलियाऊ 14 बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सारा साल भर का हिसाब इसी समय होता है। ठीक है, सुनना, इसीलिए अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ, अरे आपको तो ये देखना है दान करने वाला दान कर गया, ठीक है, अब आया अपनी कसायों को ध्यान रखना। उपवास के दिन क्यों निकालते हो? हर दिन भी नहीं निकालना चाहिए। वास्तविकता में ये है, अगर वास्तविकता में कसाय का त्याग नहीं हुआ तो वास्तविकता में ना तो मुनिराज बनने से कोई फायदा है और ना उपवास करने से कोई फायदा है। क्या है? अरे जहाँ देखो साक्षात भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर जो आपके यहाँ मंदिर बना हुआ है, साक्षात भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर 7-7 दिन तक उपसर्ग हुए, 10-10 भवों से उपसर्ग चले आ रहे और वो क्षमा करते आ रहे। क्या हम उपवास के दिन क्षमा नहीं कर सकते? ध्यान रखना, यहाँ जैन दर्शन में कहा गया है ये उपवास के दिन, यहाँ तक अब तुम्हें रावण की बात और समझा दे। रावण ने अष्टानिका पर्व में क्या है युद्ध नहीं किया था। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, बीच में अष्टानिका आ गई, वो दोनों ओर से घोषणा हो गई अष्टानिका के पर्व में कोई युद्ध नहीं करेंगे। यहाँ तक रावण ने कह दिया शत्रु का आक्रमण भी हो जाए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। पद्म पुराण में पढ़ लो। और वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा था। स्वयं कहाँ चले गए? बहुरूपणी विद्या की सिद्धि में पहुंच गए। आज तो बताना ही पड़ेगा, प्रसंग ही ऐसा है। क्या है? और ये सब पद्म पुराण में लिखा है। उसकी बहुरूपणी विद्या की सिद्धि ना हो, क्योंकि वैसे ही तो रावण अजय लग रहा था। क्या है? और अगर बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे ना? तो इसीलिए हनुमान, अंगद और भी लोग सब, यहाँ तक कि विभीषण भी, सारे लोग कहाँ पहुँच गए? लंका में आके उपद्रव करने लगे, खूब उपद्रव मचाया। यहाँ तक कि क्या मंदोदरी आदि रानियों की चोटी पकड़ के घसीटते हुए लाए। कौन के सामने? रावण के सामने। क्या है? पद्म पुराण पढ़ना, आप नया विषय मिलेगा आपको। जैन रामायण पद्म पुराण, क्योंकि राम का नाम, वास्तविक नाम पद्म था। क्या था? पद्म। ठीक है ना? और समझना, अभी सुनो। तो उनको चोटी पकड़ के तक खींच के लाए, बहुत जगह बहुत उपद्रव किए, फिर भी वो शांत भाव से सब उनको सुनाते रहे। वे तो अपनी बैठे बैठे क्या है विद्या सिद्धि में बैठे थे। भगवान तीर्थंकर परमदेव शांतिनाथ स्वामी के सामने बैठे थे। ये है सही शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे थे। वो तो विद्या सिद्धि में लगे थे। अब सब चिल्ला रहे, रानियों की चोटियां बांध दी एक दूसरे की। क्या है? और मार भी रहे और बहुत सारी क्रियाएं कर रहे, बचाओ बचाओ, सब चिल्ला रहे। रावण कुछ नहीं बोल रहे, शांति से बैठे। यहाँ तक कि माताओं ये और देख लो, जाप कर रहे थे रावण। कौन? रावण जाप कर रहे थे, हनुमान ने माला छुड़ा ली, शांति से बैठे। माला तोड़ दी, शांति से बैठे हैं। मुंह पे मार दी। क्या है? हनुमान ने वो माला मुंह पे मार दी, फिर भी रावण कुछ नहीं। फिर उनके मोती उठाए, फिर पो दिए, माला बना दी, उसके हाथ में बने, रावण के हाथ में पकड़ा दी, फिर वो जाप करना शुरू कर दिए। क्या है? फिर उसके बाद फिर माला छीनी, दूसरी बार भी छीनी, ऐसा लिखा है। छीनने के बाद फिर तोड़ी, फिर मुंह पे मार दी।
कैसे ना कैसे इस रावण को सुनना क्रोध आ जाए। हम ये कहना चाहते हैं कैसे ना कैसे वो प्रयत्न कर रहे थे। ऐसी विद्याएं भी आके बार बार परीक्षाएं लेती है, जिस विद्या की सिद्धि करते हैं तो बार बार परीक्षा लेती हैं। जिस व्यक्ति को क्रोध आ गया उसको विद्या सिद्ध नहीं होती। ऐसी जिस व्यक्ति को क्रोध आ गया उसको उपास की भी सिद्धि नहीं होती। समझो, जब रावण के लिए ऐसा किया गया, दूसरी बार भी किया गया, कुछ नहीं बोला। इस समता से हनुमान आदि को, अंगद आदि को भी हार के जाना पड़ा। राम ने तो पहले ही मना किया था, ठीक है। और जब विद्या सिद्ध हो गई तब और आक्रामक रूप था, फिर तो बाद में था। पर कहने का अर्थ ये है, विद्या सिद्धि में और अष्टानिका के पर्व में उन्होंने क्या है, युद्ध नहीं किया था। विचार करना, ये भी सुनने लायक वस्तु है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है जब हमारे पर्वों के दिन आए, जब हमारी साधना का समय आए, तब हमारे लिए विषय और कषाय का त्याग होना चाहिए और साथ में फिर आहार का त्याग हो। तीसरे नंबर पर दिया, क्या लिखा है, कषाय विषयाहार त्यागो, फिर आहार का त्याग लिखा है। अगर माना कि अपन ने जिस दिन अपन ने क्या किया, उपवास किया, उसी दिन क्रोध ज़्यादा आता है, भड़कता है, फिर तो पेट खाली होता है तो क्या होता है, कषाय भड़क जाती है। बस आपकी वही परीक्षा थी, क्या थी, उस कषाय को समन करना था। तो आप कषाय का, विषय का और आहार का, तीन वस्तुओं का त्याग और धर्मामृत को या तो सुनो और यदि ज्ञानी हो तो उनको सुनाओ दूसरों को, जिसमें कि आपका तो विषय कषायों का त्याग है ही, कम से कम सुनने वालों का उतने समय के लिए विषय कषाय का त्याग हो जाएगा, शुभ में आ जाओगे। ध्यान रखना, यही जिनवाणी है जिससे जीवों के विषय कषाय का भमन उबरेचन हो जाता है। जिससे विषय कषाय बढ़े वो धर्म नहीं है, वो उपवास भी नहीं है, वो साधना भी नहीं है। क्या? इसीलिए क्या करना, इन सब को करके ऐसा अनुष्ठान किसमें किया जाता है, उपवास के दिनों में किया जाता है। और क्या करना चाहिए, तो इन्होंने कहा है धर्म ध्यान कर सकते हैं आप, या 12 भावनाओं का चिंतन करें। जिस शरीर को हम खिला रहे हैं, समझना ये अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं। ये पर्याय कैसी है? अरे ये दुकान पे याद क्यों नहीं आती? थोड़ा समय निकलेगा, समझो। ये पर्याय विनाशिक है, अनित्य है, ठीक है ना। जब तक ये विचार नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। ये ठीक है, पुण्य का योग है, तो ये सब हमें सुख, अनुकूलताएं मिल रही हैं, सुख मिल रहा है, साता कर्म का उदय है। पर वास्तविकता में जैसे ही पुण्य खत्म हुआ वैसी असाता फिर आ जाएंगी। इसीलिए पुण्य और पाप के विषय में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। ये है ज्ञानी जीव का लक्षण। क्या है? इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या करो, 12 भावनाओं को चिंतन करो। धन्य है वे जीव, धन्य है वो तीर्थंकर देव, धन्य है ऐसे चक्रवर्ती शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ। ये कामदेव भी थे, 24 के 24 कामदेव मोक्ष ही जाते हैं। क्या है? बलभद्र मोक्ष ही जाते हैं, ऐसा नियम है। तीर्थंकर मोक्ष ही जाते हैं, ये सब नियम है। और ऐसे संपन्न सारे माने संसार के सुख जिनके पास हैं, वो सब छोड़ के कोई विकल्प नहीं करते हैं। और वो क्या करते हैं? धर्म ध्यान को प्रमुखता देते हैं, विषय कषाय का त्याग करते हैं, आहार का भी त्याग कर देते हैं। देखो 6 महीने तक विधि भी नहीं मिली, फिर भी कोई पे कषाय नहीं आई, किसी को भस्म नहीं किया, किसी को शराब नहीं दिया। क्या है?
नहीं था सो नहीं था योग, विधि नहीं मिल रही थी। क्या है? और कसाय आदि करने से कर्म का आश्रय होता है। क्या है? और कौन से कर्म का आश्रय होता है ये आपको मालूम ही नहीं है। कौन सा? अरे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। संयम का घात हो जाएगा, है ना, और संयम का घात हो जाएगा और आपका जो भी संयम था वो नष्ट हो जाएगा। जैसे अग्नि है ना, अग्नि में जो वस्तु डालो सब नष्ट हो जाती है, जल जाती है। ऐसे ही कसाय में सारी साधना, सारा संयम नष्ट हो जाता है। आचार्यों ने एक गाथा भी लिखी, कसाय वश दो असंजदो होती। कसाय के बस हुआ जीव संयत भी असंयत हो जाता है। और जैसे ही उपशम किया कसाय का, फिर संजदो हो दी। क्या कर दिया? कसाय का उपशम कर दो, फिर संयम में आ गए। गुणस्थान का खेल है। इसीलिए जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसे वैसे विशुद्धि बनती है, वैसे वैसे गुणस्थान बनता है। उतने समय तक, इतनी लंबी नहीं रहेगी ना। क्या है? स्पष्ट है, कसाय से असंयम ही आता है। क्या है? कसाय राग रूप द्वेष रूप दोनों होती है। क्या है? हीनांसेनम बंधनम सम्यक्तम तीनांसेनम बंधनम नास्ति, हीनांसेनम रागात तीनांसेनम बंधनम अस्ति, हीनांसेनम ज्ञानम तीनांसेनम बंधनम नास्ति, हीनांसेनम रागात तीनांसेनम बंधनम अस्ति, हीनांसेनम चारित्रम तीनांसेनम बंधनम नास्ति, हीनांसेनम रागात तीनांसेनम बंधनम अस्ति। स्पष्ट कह दिया है, जितने जितने अंशों में राग परिणाम है, द्वेष परिणाम है, यानी ये वो सब बंध के कारण है। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, इनमें कोई बंध नहीं है। अंश में भी बता दिया, जितने अंशों में राग बैठा हुआ है उतने अंशों में बंद होगा। अभी अपन निष्कसाय नहीं हुए, बस इतना है। अभी आप बैठे हो, हम भी सुना रहे हैं। हमारे जितनी भी कसाय हैं ये सत्ता में पड़ी हैं। ये सब क्या है? इसे आप सेठ जी कहलाते हो। किसके कारण? किसके कारण? रजनीश भैया, किसके कारण? राजन भैया, किसके कारण? पैसे के कारण ना। अभी पैसा है हाथ में क्या? ठीक है ना, अपने पास चाहे बैंक में रखा हो चाहे कहीं और जगह रखा हो, ऐसे ध्यान रखना। सेठ जी कहा जाता है, इसीलिए अपन को कसाय भी इसलिए कहा जाता है कि अपनी कसाय सत्ता में रखी है। क्या रखी है? जब तक सत्ता में कसाय रहेगी तब तक निष्कसाय नहीं। पर अब देखा जाता है जितने जितने अंशों में कसाय हो रही है उतने उतने अंश में बंद है। अब ये ध्यान दर्शन बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने कसाय नहीं कर रहे हो और आपका बंद चालू है। नहीं, जितने जितने अंशों में आपके राग परिणाम, द्वेष परिणाम है, उतने उतने अंश में आपका बंद है। जहाँ ज्ञान परिणाम है, चारित्र परिणाम है या श्रद्धा परिणाम है, उसमें बंद नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए हम जो है उपवास करें, और उपवास के दिन ध्यान रखना, लंघन करना कि उपवास, लंघन करना कि उपवास, कह तो रहे हो। अच्छा है, हम तो यही चाहते हैं। क्या? जैसा आप उपवास कर रहे हो, मैंने वैसा ना करके अब ये वाला उपवास हम भी करें और आप भी करो। क्या है? इसीलिए 3 बातें ध्यान रखना उपवास के दिन। क्या क्या नहीं करना? कसाय, विषय
और चारों प्रकार के आहार, तीनों का त्याग। ठीक, ऐसे कई उपवास किए होंगे, माने कई लंघन किए होंगे, ये कहा जाए ऐसे कई लंघन किए होंगे जिन दिन विषय और कसाय चली होगी, मात्र आहार का त्याग किया होगा। अब थोड़ा सा अपन और अपने ज्ञान की वृद्धि करके और वास्तविकता में पूर्ण उपवास का फल प्राप्त करने के लिए अपन क्या करें, उस दिन कसाय का बस ये सोच लेना, जैसा रावण ने विद्या के लिए किया था वैसे ही कर लो, रावण ही बन जाओ। ब्रह्मचर्य के दिन बताया था कौन सा नियम, रावण वाला, कौन सा, रावण वाला। कम से कम सदार संतोष व्रत जो नियम था किसका था, रावण का था, उसने नियम लिया था। ठीक है, कम से कम। अब आज फिर से दूसरी, अब बाकी बातें तो आप आरंत की सुनते कहाँ हो, रावण की सुन लो। क्या है, जैसे रावण ने विद्या की सिद्धि में कसाय नहीं की थी, ठीक है ना, इसीलिए उसको विद्या की सिद्धि हो गई, ऐसी उपवास के दिन कम से कम रावण वाला नियम पालन कर लेना। कौन सा शैलेश भैया, कौन सा, रावण वाला नियम। कम से कम रावण ने भी उपवास के दिन, रावण का नियम नहीं है, रावण ने भी उपवास के दिन क्या है, तीर्थंकर देव की या जिनवाणी की आज्ञा मानी, तो उसको विद्या सिद्ध हो गई। विषय, कसाय और आहार, वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। अब नहीं बनता है ऐसा करते तो आप उस दिन मौन ले लो। उपवास के दिन क्या, मौन, है ना। और जिन लोगों ने, ध्यान रखना, ये चीज़ नहीं समझी, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, समझना। इसीलिए, और लोगों को लगता है अच्छा, पर आगे स्वयं के भी संस्कार खराब होते हैं, आगे पूरे समाज और घर के भी संस्कार खराब हो जाते हैं। कसाय अच्छी बात नहीं है, कसाय स्वयं को भी जलाती है, अभी भी वर्तमान में भी जलाती है, और आगे भी उसका परिणाम, क्योंकि कर लो कसाय कोई दिक्कत नहीं है, नरक गति जाना पड़ेगा, पक्की बात है। जिनको क्षण क्षण में क्रोध आता है, क्षण क्षण में क्या है, जो लड़ते हैं, ऐसे जीव चिंता नहीं करना, ये सब नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस, जैसे फौज में जाने के पहले क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। वो प्रैक्टिस करने के बाद फौज में और युद्ध में भर्ती कर लिया जाता, भेज दिया जाता है। ऐसे नरक जाने वाले तैयारी अभी यहीं से लड़ने की कर रहे हैं। खूब लड़ना सीख लो, फिर क्या है, नरक जाओगे ना तो खूब लड़ोगे वहाँ जाके। यहाँ प्रैक्टिस चल रही है सबकी, ठीक है ना। फिर वहाँ जाके पूरा आपको कितने सागरों आयु मिलेगी लड़ने के लिए। वहाँ दिन भी नहीं और रात भी नहीं, दिन रात लड़ना 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 रहेगा। जिनको क्लेश ही पसंद है, ठीक है, वो कल भूमि में जाते हैं, क्लेश वाली भूमि नरकों में जाते हैं। और यदि कोई देव भी बन गया तो कौन सा बनेगा, अम्बावरीश नाम जाति का देव बनेगा, और वहाँ क्या करेगा, नहीं लड़ेगा तो लड़ाएगा, क्या करेगा। और ऐसे देव भी असो आयु को बंद कर लेते। बस ये है, वो देव आयु से नरक नहीं होता है तो त्रियंच आदियों में उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमें उपवास के दिन विषय, कसाय और आहार, तीनों बातों का त्याग करके धर्मामृत का पान करना चाहिए। हम 12 भावनाओं का क्या करें, चिंतन करें। किसके लिए लड़ रहे हैं, पर्याय अनित्य है, संपदा अनित्य है, किसी के साथ जाएगी क्या, क्यों लड़ रहे हो, क्या बोलो, समझ में नहीं आता है कि देखो इतने बड़े बड़े तीर्थंकरों ने सारी चीज़ें छोड़ दी, यहाँ के साक्षात मुनि महाराज हैं, ये सब छोड़ छाड़ के निकल गए हैं,
ठीक है, ये संपदा में इस झगड़े में नहीं आए, 1-1, 2-2 इंच के पीछे पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो आप लोग। क्या है, थोड़े थोड़े से भोगों के पीछे, थोड़ी थोड़ी सी बातों के पीछे जीवन भर का बैर बना है। कैसे उनको धर्मात्मा कहें, कसाय आत्मा। क्या है, कसाय आत्मा। इसीलिए अब वो संस्कार डालना है। अगर धर्मात्मा बनना है ना, तो आत्मा में कसाय हटेगी तो धर्म आएगा। क्या हटेगी, कसाय हटेगी तो धर्म आएगा। और यही स्वरूप संबोधन में आचार्य अकलंक देव स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, कसाय रंजतश्चेतः तत्त्वं नैव गाहते नीली रक्तांबरे रागो दुरादेयो कुमकुमः। कसाय रंजितश्चेतः, कसाय से रंगा हुआ चित्त, तत्त्वं नैव गाहते, तत्वों में अवगाहन नहीं कर सकता। सिद्धांत ग्रंथों में भी लिखा है, अधिक हर्ष और अधिक विषाद होने पर भी सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका चित्त कहाँ गया है। राग भी कसाय है, द्वेष भी कसाय है। यदि हर्ष भी है तो भी नहीं पढ़ना, और विषाद भी है तो भी सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना, क्योंकि कसाय से रंगा हुआ चित्त रहेगा। आपको खूब समझाई जाएगी, सुनाई नहीं पड़ता। कसाय से व्यक्ति अंधा बहरा हो जाता है। समझाओ बिल्कुल समझ में नहीं आती है ना, सामने दिखता नहीं है कि बताओ ये हमारे पूज्य हैं कि अपूज्य हैं। क्या है, क्रोध अंधा बना देता है, मान बिल्कुल बहरा बना देता है। कोई की नहीं सुनता कि कहाँ तीर्थंकर का पाद मूल है। थोड़ी सी गलती के कारण देखो तो, थोड़ी सी कसाय के कारण कितने पुराण भरे पड़े हैं। अंजना ने क्या है, कनकोदरी की पर्याय में पटरानी थी है ना, और दूसरी रानी ये अभिषेक पूजा ना कर ले सो मूर्ति उठवा के फेंकवा दी थी, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। सौत 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 भैया, अभी तो भैया इतना कहीं देखने नहीं मिल रहा है, पर सौत होती तब समझ में आता कि स्त्री का आनंद क्या होता है। स्त्री पर्याय का और पुरुषों को भी आनंद आता। कभी पढ़ना आप, जिनकी पुराण भरे पड़े हैं इनमें, बहुत सारी जब स्त्रियां थीं, स्त्री स्त्री में कितने विवाद होते थे। कहीं सतभामा का सुन लो, क्या है, इतनी सारी स्त्रियों के सुनो आप उस समय। तो ऐसे ऐसे मात्र क्या है, स्त्री स्त्री से जलने के कारण, द्वेष के कारण क्या हुआ, वो जिनबिंब को फेंकवा दिया। लो कर लो कसाय, उदय आ गया। क्या 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। ऐसा नहीं तुरंत जैसे ही फेंकवाया था, आरिका माता जी वहाँ से निकली, जिनबिंब को नीचे देखा, तुरंत पूछा क्या है, ऐसा कौन ने किया, बताया तो रानी को समझाने पहुँची। उन्होंने नहीं उठाया, फिर रानी को समझाने पहुँची, रानी को समझाया, उन्होंने उसको वैसे ही उनको मैंने विराजमान किया, प्रायश्चित भी लिया। फिर भी प्रायश्चित लेने के बाद भी, सुन लो भैया, प्रायश्चित लेने के बाद भी 22 वर्ष भोगना ही पड़े। और जो प्रायश्चित ही नहीं ले रहे, कसाय की कसाय नहीं मान रहे, सुनने पे समझ नहीं रहे, उनकी क्या हालत होगी भगवान ही भाव, उनका माने ज्ञाता दृष्टा देखने जानने वाला है। अरे जब प्रायश्चित लेने के बाद भी देखना, पढ़ो ना आप, जब पद्म पुराण में ऐसा पढ़ाओ, पांडव पुराण में देख लो दूसरा, कि वो गंधर्व यानी दुर्गंधा का जीव, जो दुर्गंधा के जीव ने आरिका में पर्याय में मात्र क्षण में थोड़े से परिणाम बिगाड़े थे, इसलिए तब उनको ये पंचाली का ये दोष अपवाद लगा ना, कि एक वेश्या के पीछे 5 आदमी जा रहे थे। वो सोचा कि हमारे पीछे भी ऐसा हो,
बस इतना सा परिणाम बनाया था, इतने मात्र से निदान बंद हो गया और द्रौपदी बनी। क्या है? थी मात्र अर्जुन की पत्नी, पर दोष लगा पंचाली है। प्रायश्चित लिया, आरिका थी, तुरंत प्रायश्चित लिया एक क्षण में, फिर भी ऐसे ऐसे कर्म बन जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, कसाय के आवेग में कितनी अच्छी पर्याय मिली है। ध्यान रखना, कितनी अच्छी जीव को पर्याय मिली है। चाहे तो जीव भगवान बन सकता है, भगवान का पुरुषार्थ कर सकता है, और चाहे तो नरक आदि संसार की गतियों को प्राप्त कर सकता है। क्या है? जलेन जंतम पंकम जलेन परिशुद्धति, जलेन जंतम पंकम जलेन परिशुद्धति, जलेन नहीं चित्तम जनतम पापम चित्तेन परिशुद्धति। जल से ही कीचड़ होता है। किससे? जल से ही कीचड़ होता है। और जलेन परिशुद्धति, जल से ही उसकी शुद्धि होती है। देखो कितना अंतर। जल से ही पानी बरसा कीचड़ हो जाता है। क्या है? और शुद्धि कैसे होती है? जल से शुद्धि होती है। ऐसी आचार्य महाराज कह रहे हैं, चित्तेन जनतम पापम, चित्त से ही पाप उत्पन्न होता है, और चित्तेन परिशुद्धति। इसलिए अपने यहाँ भी यह है, पापी को पापी नहीं कहते हैं, पर हाँ पश्चाताप प्रायश्चित करने वाला जीव, साधना करने वाला जीव अपने पापों का प्रक्षालन कर लेता है। इसीलिए उपवास भी एक प्रायश्चित है, पाप प्रक्षालन का साधन है। पर उस उपवास में ही अगर हमने धर्मामृत को ना सुन के कसाय कर ली, तो बताओ जिस प्रायश्चित के लिए या जिस कर्म क्षय के लिए हमने तप किया था, उसी तप में अपन ने आग लगा दी। कसाय कर ली यानी आग लगा दी, और विषयों का घी और डाल दिया, विषय सेवन और कर लिए उस दिन बैठ के। ठीक है ना? इसीलिए कसाय, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचारी हो, चाहे लोभ हो, ये कसाय तो कसाय है। कसाय तो आत्मा को कसती ही है, आत्मा का घात करती है। इसीलिए धर्म ध्यान सुनना चाहिए। इसलिए कथाएं क्यों कही थी? कहीं चतुर्दशी के दिन कथाएं, कहीं और दिन के लिए कथाएं। क्यों? पूजा करेंगे, विधान करेंगे, कथाएं करेंगे, तो ये अपना उपवास पूर्ण हो जाएगा। क्या है? स्वाध्याय सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, ज्ञानी जन है तो दूसरों को सुनाएंगे। इसीलिए उपवास की ये रीति है। अब आप थोड़ा सा उपवास करना हो तो उपवास करना, उल्लंघन करना हो तो लंघन करना, दोनों विकल्प आपके पास है। कि हमने वास्तविकता में जो सम्यक उपवास नहीं किया, देखो इसी को कहते हैं सम्यक चारित्र। क्या बोलते हैं? मिथ्याचारित क्या है? मात्र 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था तो मान लिया था हाँ उपवास चल रहे, उपवास ठीक है ना, 10 नहीं 10 साल करते रहो, वो 10,000 वर्ष करते रहो, वो कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती है जो कसाय के और विषयों के त्याग करने के साथ होती है। नहीं तो लोग धर्म सिखाते कहाँ हैं? तुम तो हमारे भक्त बन जाओ, इनके भक्त बन जाओ, खूब लड़ते रहो, लड़ाते रहो। ये कोई धर्म नहीं है, न पंथों वालों के, न संतों वालों के, न कोई वालों के, परंपराओं वालों के, कोई में। वास्तविकता में कसाय धर्म नहीं है। कसाय अग्नि है, जलाती ही है। इसलिए इस कसाय को छोड़ के हम उपवास करें तो आत्मकल्याण होगा। ओम नमः सिद्धे।